हेलो फ्रेंड्स, आज बात करने वाला हूँ मैं आप लोगों के सामने गरीब आदमी के लक्षण क्या हैं, या इसको ऐसे हम बोल सकते हैं। अगर एक दूसरी हेडिंग मैं यहाँ पे आपको देना चाहूँ तो वो होगा गरीबी के डर के लक्षण, है ना। क्या सिम्टम होते हैं एक पुअर मेंटालिटी के इंसान के। आपको मैं आज 20 पॉइंट बताऊंगा, आप चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है उदासीनता। मतलब जो एक गरीब आदमी होता है वो हमेशा उदासीन रहता है। मतलब कभी भी उस आदमी के चेहरे पे ऐसी कोई चमक या कुछ अच्छा करने की शक्ति या कुछ साहस नहीं दिखेगा। हमेशा एक उदासीनता वाला व्यवहार या ऐसा रवैया उसके पास रहेगा। तो पहला सिम्टम हो गया उदासीनता, है ना। उदास रहना, उसका कोई जीवन में कोई उसका लक्ष्य ही नहीं होना, है ना। ये हो गया। दूसरा है गरीबी सहन करने की इच्छा। उस इंसान ने ये मान लिया है कि मतलब वो जैसा है ठीक है, भगवान ने जैसा बना दिया है वो ठीक है। तो दूसरा उसका ये हो गया कि वो गरीबी को सहन करने की इच्छा भी उन लोगों में होती है। तीसरे में आते हैं जीवन जो दे रहा है उसे बिना विरोध के स्वीकार करने की आदत। जो भी जीवन में दुख तकलीफ गरीबी मिल रही है उसको एक प्रसाद मान के स्वीकार कर रहे हैं, ये एक लक्षण है। तीसरा। चौथा आते हैं मानसिक और शारीरिक आलस्य। ऐसे लोग शारीरिक रूप से तो शायद कम आलस करते हैं, लेकिन मानसिक रूप से बहुत ज्यादा आलस करते हैं वो लोग। हालांकि दोनों फैक्टर यहाँ पे काम करते हैं, शारीरिक एवं मानसिक रूप से आलस्य। मतलब देखो, शारीरिक श्रम करना तो एक विकल्प हो सकता है, लेकिन मानसिक श्रम क्या होता है, अपने दिमाग को कैसे ट्रेन करना है, वो ये चीज ये चीज को समझ नहीं पाते, कर नहीं पाते, अप्लाई नहीं कर पाते। तो इससे भी उनकी गरीब होने की जो आदत है वो बनी रहती है। अगला 5वां नंबर है पहल करने की शक्ति का अभाव। कभी पहल नहीं करते, कहीं कोई अपॉर्चुनिटी आती है, कोई कुछ बताता है तो उसमें कोई पहल ही नहीं करते, बोलते अरे ठीक है, आई है ना, ठीक है, हमारे लिए क्या, हम तो जैसे जी रहे हैं। ऐसा उसका मतलब रवैया रहता है। अगले पॉइंट पे बढ़ते हुए दोस्तों हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या है। छठा पॉइंट है कल्पना शक्ति। मतलब कोई एक जो इंसान होता है, जो सक्सेसफुल इंसान होता है, वो कल्पना करता है हमेशा। कुछ ना कुछ अपने मन में एक ऐसा कल्पना कर लेता है जो उसको चाहिए होता है। वो कल्पना की शक्ति होती है उस इंसान के अंदर, लेकिन गरीब इंसान के अंदर कल्पना की शक्ति भी नहीं होती है। और उत्साह और आत्मनियंत्रण की कमी होती है। उत्साह नहीं होता है, अपने आप पर नियंत्रण की कमी होती है। देखो, गरीब आदमी बोल रहा हूँ, इससे आप लोग माइंड मत करिएगा, एक गरीब मेंटालिटी की बात मैं कर रहा हूँ। अगर अगर आप में भी ये लक्षण है तो इनको आप सुधारने की पूरी एकदम सुधार ही लीजिए, कोशिश नहीं करना, सुधारना ही है इसको। और अगले पॉइंट्स पे बढ़ूंगा मैं, तो ये हो गया आपका अनिर्णय। मतलब कि निर्णय ही ना लेना। कोई आपको बता दिया, सामने वाले को कुछ बता दिए कि ऐसा ऐसा करना है, ऐसे ऐसे करना है, ठीक है मैं बताऊंगा, सोच के बताऊंगा, बाद में देखा जाएगा। मतलब निर्णय भी नहीं ले पाते ऐसे लोग, ये भी एक बहुत बड़ी कमी है। 8वां पॉइंट है दूसरों को खुद के लिए फैसले करने देने की आदत। मतलब उनके लिए फैसला दूसरा आदमी ही करेगा, वो खुद अपने अपने लाइफ का फैसला वो खुद नहीं कर सकते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो क्या करना चाहते हैं। दूसरा कोई बता देगा, भैया बाबू दादा चाचा, वैसे ही वो लोग कर लेंगे। तो ये भी एक बुरी आदत है। ठीक है। 9वां पॉइंट है शंका। हमेशा शक करना, अरे यार ये आदमी सही है कि नहीं है, पैसा वाला है, बुरा आदमी हो सकता है। हमेशा शक करना, कभी भी विश्वास ना करना। तो ये पॉइंट बहुत गलत है। 10वां पॉइंट है खुद की असफलताओं एवं गलतियों पर पर्दा डालने की आदत। अगर मान लीजिए वो सामने वाला आदमी कुछ काम करने गया और वो असफल हो गया, वो फेल हो गया, तो उसमें हमेशा पर्दा डालेगा, उसको छुपाएगा कि यार कोई जान जाएगा तो मेरे बारे में क्या। अरे क्या सोचेंगे यार, पहली बार में कोई थोड़ी सफल हो जाता है, टाइम लगता है सफलता हासिल करने के लिए। तो उसको छुपाना नहीं चाहिए, उस सफलताओं से हमको सीखना चाहिए दोस्तों। अगला पॉइंट है चिंता। आमतौर पर दूसरों की गलतियां निकालना। देखिए, चिंता भी इसमें है, चिंता हमेशा तनाव टेंशन में रहते हैं और दूसरों की गलतियां भी निकालता है। वो तो फला आदमी ऐसा था, वो तो ऐसा ऐसा करके ये सब कर लिया है, अचीव कर लिया है ना। तो ये सब चीज नहीं करना है, दूसरों की गलतियां नहीं निकालना, चिंता भी नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है मिला करके, अगर बोला जाए तो। अगला 12वां पॉइंट आपका अपनी आमदनी से ज्यादा खर्च करने की आदत। एक कहावत आपने सुना होगा, आमदनी धनी खर्चा रुपया। तो इस बात पे भी आप लोग मतलब फोकस कर सकते हैं, है ना। जितनी आमदनी है उससे ज्यादा खर्च नहीं करना है।
अगला पॉइंट है 13वां, व्यक्तिगत छवि में लापरवाही। इसको मैं बोल सकता हूँ कि अगर आपकी पर्सनालिटी अगर अच्छी नहीं है ना, देखो फर्स्ट इम्प्रेशन ही लास्ट इम्प्रेशन होता है। पहले आप अगर अपनी छवि बना के कहीं जाते हैं, किसी काम में, इंटरव्यू में, कहीं भी किसी के सामने बिजनेस डील्स, आपकी जो भी है, मतलब आपकी छवि जो है, जो कि पर्सनालिटी, उसको एकदम टिप टॉप रखना है दोस्तों, ठीक है। और अगला पॉइंट है नाक और भौं सिकोड़ने की आदत। मतलब एक देखिए, हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, इसके बारे में कई बात करेंगे। बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह जाती है बिना कुछ बोले। तो नाक और भौं को बार बार ऐसे सिकोड़ना नहीं चाहिए, ये बहुत ही बुरी आदत है, ठीक है ना। अगला पॉइंट है हमारा शराब एवं मादक द्रव्यों के सेवन में असंयम। देखो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बहुत कि मतलब शराब या मादक द्रव्य का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। मैं इसका ना प्रमोशन करता हूँ ना डिमोशन करता हूँ। मतलब इसमें क्या दिया गया है, असंयम, मतलब हर चीज एक संयम से अच्छी लगती है। अगर एक संयम से, एक नियम से, है ना, एक डोज में किया जाए तो हर ओवर डोज, किसी का पी करके नाले में पड़े हो, किसी को गाली गलौज कर रहे हो, तो ये बहुत ही बुरी आदत है, ऐसे लोग असफल ही होते हैं। तो ये सब चीज नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया आपका 15वां। अभी 16वां पॉइंट है संतुलन एवं आत्मचेतन का अभाव। उनके जीवन में कोई संतुलन नहीं होता है, कोई आत्मचिंतन या आत्मचेतन नहीं होता है, क्या करना है लाइफ में, क्या गोल है, क्या स्ट्रेटजी है, कुछ ऐसा होता नहीं। तो ये भी चीज गरीबी की लक्षण है, ठीक है ना। और नर्वसनेस, अगला 17वां पॉइंट, नर्वसनेस एवं अति सावधानी। देखो नर्वसनेस की अगर बात की जाए तो हमेशा इंसान को नर्वस ही रहेगा तो फिर वो डिप्रेशन में चला जाएगा, है ना। कोई भी काम करने को देखो, हर अगर आपको जो चीज नहीं आता सीख लो यार, नर्वस मत रहो, ठीक है ना। नर्वस बनने की आदत, कहीं नहीं बोलते हैं अरे मैं तो यार एग्जाम में बैठूंगा नर्वस फील कर रहा हूँ, या कोई ऑडिशन या इंटरव्यू है तो उसमें भी उसको कभी कभी नर्वस फील होता है। तो ऐसा ये सब चीज सुधार लो आप, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगला पॉइंट है हर परिस्थिति का नकारात्मक पहलू खोजने की आदत। मतलब कोई भी परिस्थिति उसके सामने आएगी, लेकिन उसमें वो अच्छाइयां न देख करके बुराइयां खोजेगा कि यार इसकी बुराई निकल आए तो मुझे अपना मैं पक्ष रख सकूंगी, हाँ मैं अच्छा आदमी, तो अपने आप को प्रूव करना कि मैं ही अच्छा हूँ। वो सब चीज एक पुअर मेंटालिटी होती है, वो सब चीज अपने दिमाग से निकालना है हमको। और अगला है असफलता के बारे में सोचना और बातें करना। कुछ लोग होते हैं ना कि उनको आप कितना भी अच्छा कोई भी प्लान, कोई भी आइडिया कुछ भी दे दो, वो उसके बारे में सोचेंगे यार पता नहीं हो पाए कि नहीं, कहीं असफल ना हो जाए। अरे भाई तू ट्राई तो कर, हो जाएगा, देखा जाएगा ना बाद में, पहले शुरू तो कर। तो पहले से उसी चीज के बारे में सोचोगे, जो चीज सोचोगे वो होता ही है। ये आप लोगों को शायद पता होगी ना पता होगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें हैं, ये तो बाद में फिर आगे चल के हम लोग बात करेंगे। और हमारा लास्ट पॉइंट है, बाकी पॉइंट्स बहुत सारे इसमें हैं, मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन जो हमारा लास्ट है, मैं भी 2020 का एक बहुत हो जाता है फिर, क्योंकि वीडियो भी लंबा हो जाएगा। तो 20वां है आपका असफलता की तरफ जाने वाली सभी सड़कों का ज्ञान रखना। मतलब जो भी असफलता की तरफ जाने वाले जो भी रास्ते हैं, जो भी सड़क है, सबका ज्ञान है उसको, परंतु असफलता से बचने की योजनाओं की कभी तलाश नहीं करते। मतलब वो नहीं सोचता कि यार मैं इस असफलता से कैसे बचूं, वो उसके रास्ते का तो पता है कि ये रास्ता सफलता की तरफ जाता है, लेकिन उस रास्ते से बचना कैसे, वो चीज का अभाव होता है। तो पुअर मेंटालिटी के ये 20 लक्षण हैं, मैंने आपको बता दिया है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप वीडियो को रोक रोक करके देख सकते हैं दोस्तों। ये 20 लक्षण हैं जो कि एक गरीब आदमी होने के पूरे लक्षण, अगर ये लक्षण मैच करते हैं आपके, तो सोच लीजिए कि आप सफल इंसान बनने में बहुत बाधाएं आ सकती हैं आपके लाइफ में। तो आपको ये पुअर मेंटालिटी छोड़ करके एक रिच मेंटालिटी में आना है। तो जो पॉइंट्स यहाँ बताए गए हैं आप उनका अच्छे से फॉलो कीजिए, और आपको जरूर अपने आप जिस फील्ड में भी हैं आपको अच्छे से सक्सेस मिलेगी। तो दोस्तों चलिए मिलता हूँ किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अगर अच्छा लगा हो तो। और मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए ओके, बाय बाय, थैंक यू।